चलो बात करते हैं कि कैसे किसी भी बैकग्राउंड के आप क्यों ना हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, तो उस पढ़ाई की शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहला काम तो ये करो कि इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस कर लो, ताकि मैं जो भी आगे ऐसे इन्फॉर्मेशंस आपको दूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। दूसरी चीज़ें, अगर वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक भी कर दो कि मुझे पता चले कि मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ वो सफल हो रही है। हाँ, तो अब बात करते हैं कि आपको किसी एग्ज़ाम में सफल होना है और आपका बैकग्राउंड ऐसी कंडीशन में है कि आप एकदम ज़ीरो हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप कैसे सफल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम ये करो कि अपने अंदर ना आग लगा लो। रुको रुको रुको, जलने जलाने वाला आग नहीं लगाना है, जलना नहीं है और जलाना भी नहीं है, माचिस की तिली नहीं लगानी है। आग लगाने का मतलब अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बना लो और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तैयारी शुरू करो। ये सोचो कि मुझे सफल होना ही है, ये सोचो कि मुझे हर हाल में सफल होना है। तो ये संकल्प वाली आग लगानी है। अब समझ में आया? फिर अपना बैकग्राउंड समझो कि ग्रेजुएशन के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, या अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हो। तो अपने एकेडमिक एग्ज़ाम के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर दो। ग्रेजुएशन के दौरान जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सब्जेक्ट भी पढ़ना शुरू कर दो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, पॉलिटी। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि ये हर एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन जीएस का बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को तो पढ़ना ही होगा। लेकिन सुनो, इन सारे सब्जेक्ट्स के ना ढेर सारी बुक्स खरीद के अपनी अलमारी मत सजा लो। अब सोचोगे बुक्स नहीं खरीदना है और पढ़ना भी है तो पढ़ी कैसे। बुक्स पढ़ना है, देखो बुक्स तो पढ़ना ही है, लेकिन आपके पास कितना समय है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो इसके हिसाब से। शुरू करते हैं ऐसे बच्चों के साथ जो अभी 11th या 12th में हैं या 12th पास कर चुके हैं, बीए पार्ट 1 में हैं। तो उनके पास अभी 2 से 3 साल का समय तो बहुत आराम से है। तो ऐसे बच्चों को अपनी पढ़ाई एनसीईआरटी के साथ शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाओ, ऑल सब्जेक्ट। क्लास 6 के एक जैसे आप मान लो कि आप क्लास 6 में हो तो क्लास 6 के आपको सारे सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तो वो आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो। उसके बाद आप क्लास 7th के एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स उठाओ, वो पढ़ लो। फिर क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th ऐसे करके क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक के एनसीईआरटी की सारी किताबें, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लो। में 1 साल का समय बहुत आराम से लग जाएगा। मतलब अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हो या 12th पास कर चुके हो या ग्रेजुएशन पार्ट 1 या पार्ट 2 में हो, तो आपके पास इतना टाइम है कि आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक की एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स, एनसीईआरटी के सारे बुक्स, सारे सब्जेक्ट्स के आप एक बार बहुत आराम से पढ़ लो। फिर पहली बार पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसे दूसरी और तीसरी बार भी पढ़ लो, तो ये 2 साल में आपका काम हो जाएगा। 2 साल पूरा होते होते आप एनसीईआरटी को 3 से 4 बार और 5 बार भी आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद तुम खुद ही देखोगे, मतलब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते तुम देखोगे कि तुम्हारी पकड़ सारे सब्जेक्ट्स पे कितनी अच्छी हो गई है। तुम्हारा जो सामान्य अध्ययन का स्तर, जो जनरल स्टडी का तुम्हारा लेवल है, वो बहुत अच्छा हो गया है।
फिर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठोगे ना, जीएस के तो मास्टर हो जाओगे। अब जो बच्चे पार्ट 2 या पार्ट 3 में हैं वो क्या करें? तो उनको भी सेम प्रोसेस करना है, लेकिन उनको टाइम थोड़ा कम लेना है, क्योंकि अगर आप पार्ट 2 या पार्ट 3 में हो तो आपके पास थोड़ा टाइम कम है पार्ट 1 और 11th-12th के बच्चों के हिसाब से। तो आप एनसीईआरटी वैसे ही क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की पूरी एक बार रीडिंग लगाओ, फिर दूसरी तीसरी बार भी पढ़ लो। कम से कम 3 बार तो ज़रूर पढ़ना है। अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हो या बीए पार्ट 1 में हो तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक कम से कम एनसीईआरटी के ये सारे बुक्स 5 बार तो पढ़ ही लो। और अगर आप पार्ट 2 पार्ट 3 में हो तो कम से कम इसे 3 बार पढ़ लो। पढ़ने का प्रोसेस वैसा ही है, पहले क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स उठानी है ऑल सब्जेक्ट्स, फिर क्लास 7 की ऑल सब्जेक्ट्स। 1.5 महीने में ये एक एक क्लास तुम्हारा कंप्लीट होते जाएगा। क्लास 6 तो बहुत कम ही है, मुझे लगता है कि क्लास 6 तो तुम्हारा 1 महीने के अंदर ही सारा पढ़ लोगे। स्टोरी बुक टाइप तो पढ़ना है। क्लास 7 भी तुम्हारा 1-1.5 महीने में हो जाएगा। क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th ये तुम अगर चाहो, अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 के स्टूडेंट्स हो तो आप 6 मंथ में पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो और अगले 6 मंथ में इसका 2 बार रिवीजन कर सकते हो। तो ऐसे आप चाहो तो 1 साल में 3 बार आपका एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप अभी छोटे क्लास में हो, मतलब कि 11th-12th या ग्रेजुएशन के पार्ट 1 में हो, तो ये वाला प्रोसेस आप करो और एनसीईआरटी को आप 4 से 5 बार पढ़ लो। फिर आपको ना ये जा के भटकना नहीं पड़ेगा हर चैनल पे कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, ये नहीं करना पड़ेगा। और अब अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5 साल हो चुके हैं और फिर भी आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो या शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? देखो, सीखना तो सबसे पहले ABCD ही पड़ेगा, उसके बाद ही एप्पल लिख पाओगे, ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। आप एक बार पहले एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो गए हो तो आपका जो मेंटल लेवल है वो इस लेवल तक पहुंच चुका है कि आप एक बार में चीज़ों को समझ के पढ़ सकते हो। देखो, पूरी तरीके से समझ में नहीं आएंगी, पूरी तरीके से याद भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। एक बार रीडिंग लगा लो, दूसरी बार लगाओ, तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको देखोगे टाइम भी कम लगेगा पढ़ने में और चीज़ें आपको याद भी होने लगेंगी। इतनी बातें तो हो गई एनसीईआरटी पढ़ने पर कि एनसीईआरटी को कैसे शुरू करना है, कैसे पढ़ना है। अब आगे की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से लेकर क्लास 12th तक, और आपके पास जितना समय है, मतलब आप 11th-12th के बच्चे हो या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो उसके हिसाब से आपको ये बुक्स एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे बुक्स, सारे सब्जेक्ट के 2, 3, 4, 5 बार जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से आपको ये पढ़ना है। लेकिन अब आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा, कैसे पढ़ें, कैसे याद करें? तो देखो, कोई भी चीज़ ना एक बार में याद नहीं होती है, फिल्म को छोड़ के। अगर आप मूवी देखने जाते होगे तो वो आपको एक बार में याद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपका मन लगता है, इंटरेस्ट के साथ आप मूवी देखते हो तो वो आपको याद रह जाता है और सालों बाद तक आपको किसी देखी हुई मूवी की पूरी स्टोरी याद रहती है। पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि पढ़ाई ना हम एकदम बोरिंग तरीके से करते हैं, तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। चलो, इंटरेस्टिंग तो बाद में बनाएंगे, पहले पढ़ाई को शुरू करो। देखो, पहले तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक बार रीडिंग लगाओ, बस रीडिंग, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं वैसे क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स की बुक को एक बार रीडिंग लगा लो। दूसरी बार एक बार फिर से रीडिंग लगा लो, 6 से 8 महीने में ये काम हो जाएगा। तीसरी बार आप अपनी एक पेंसिल उठाओ और तीसरी बार जब आप रीडिंग लगा रहे हो तो आप देखोगे कि पीछे 2 बार जो आप पढ़ चुके हो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, और वहाँ से आपको लगेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कुछ कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट जैसा, तो उसको हाईलाइट करते जाओ। तीसरी बार में करना है, पहली बार में नहीं करना है। पहली और दूसरी बार आपको सिर्फ सिंपल रीडिंग लगानी है,
तीसरी बार में आपको पेंसिल से हाईलाइट करना है। और अगर आपके पास टाइम है चौथी और पांचवी बार भी एक बार रीडिंग लगाने का, तो फिर से रीडिंग लगा लो और उस समय एक कोई कलरफुल पेन या फिर हाइलाइटर उठा लो। जब चौथी और पांचवी बार में आप रीडिंग लगाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपको पहले की अपेक्षा बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है, आप जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दोगे उसे। तो अब तुम्हें पढ़ने के क्रम में पीछे पढ़ी गई बहुत सारी बातें खुद ब खुद याद आ रही होंगी। अगर ये काम आपने क्लास 12th में या 12th के बाद ग्रेजुएशन पार्ट 1 पार्ट 2 में शुरू कर दिया, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते तक आप देखोगे कि आपने कई बार रीडिंग लगा लिया और कई सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं। आपको अब महत्वपूर्ण चीज़ें भी पता लगने लगी हैं और आप जितनी बार पढ़ते जाओगे हर बार आपकी एक समझ विकसित होती जाएगी और ग्रेजुएट होते होते तुम्हारी जीएस पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। लेकिन ये काम अगर ग्रेजुएशन के बाद शुरू किया है तो फिर साल 1.5 साल के अंदर 3 से 4 बार तो एनसीईआरटी को पढ़ ही लो। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट के क्वेश्चंस डालो, मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। क्योंकि मेरा सपना है तुम सबको एक काबिल कॉम्पिटिटर बनाना, जो जिस भी एग्ज़ाम में जाए वहाँ से जीत कर आए। और हाँ सुनो, अगर लगे कि तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो पाई है तो वीडियो को लाइक कर दो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और अपने जैसे स्टूडेंट्स के पास ना शेयर भी कर दो, ताकि जैसे मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तुम औरों की मदद कर दो। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।